मैं उमा महाजन, एक टीचर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ जो आजकल सबके साथ होता है। सबके मीन्स सबके साथ, अकेले बच्चों के साथ नहीं, हम बड़ों के साथ भी। हम करना कुछ चाहते हैं, करने कुछ और बैठ जाते हैं, होता है ना। तो इसके लिए मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ जिससे हम हमारे लक्ष्यों की ओर भटक जाते हैं। जैसे ये कहानी मैंने बहुत सालों पहले कहीं पढ़ी थी या किसी से सुनी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर मैं आज आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एक लड़का था, उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो मेहनत भी करता पर सफलता नहीं मिलती। अब इससे बड़ा दुखी था वो। तो उसके गांव में या उसके शहर में एक कोई पहुंचे हुए संत पहुंचते हैं। तो लोग बोलते हैं कि उनसे जो भी मांगो मिल जाता है। कहता है मैं अपनी समस्या लेके उनके पास जाऊंगा, शायद मुझे कोई हल मिल जाए। अब जब वो उनके पास जाता है तो वो बोलते हैं तुम्हारी समस्या का तो हल है मेरे पास, पर एक शर्त है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलेगा और यहाँ से 10 कोस दूर एक महल है, वहाँ एक चमत्कारी चप्पल रखी है। मीन्स चप्पल का जोड़ा है, आप वहाँ जाओ और वो चमत्कारी चप्पल ले आओ, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वो कहता है ठीक है, कहाँ है? वो नक्शा बता देते हैं, बोलते जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से चले जाना। वो बात मान लेता है और चलता जाता 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 जाता। और पहला दिन उसे एक रास्ते में बहुत सुंदर बगीचा मिलता है। तरह तरह की चिड़ियाएँ बोल रही हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, फल से लदा हुआ है वहाँ पर, वो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है फूलों की। तो वो सोचता है कि यार भूख भी लग रही है, पहले कुछ खा लूँ और थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा। फल तोड़ता है, खाता है और आराम करने बैठ जाता है। आराम करता है तो वहाँ की जो हवा है उसमें उसकी नींद लग जाती है। जब वो हड़बड़ा के उठता है, और अब तो शाम हो गई, मतलब एक दिन आपका खत्म। अब दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी वो शुरू करता है चलना। रास्ते में आती है सोने की खाने। अब जब सोने की खाने आती है तो उसके मन में आता है थोड़ा सा सोना ले लूं, पता नहीं वापसी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सोना इकट्ठा करने लगता है और इसी में उसकी शाम हो जाती है। कहते चलो एक दिन है, मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा, बीच में कहीं रुकूंगा नहीं। अब ये सोना लेके चलता है। भाई पहले तो उसके ऊपर वजन बढ़ गया तो उसकी चाल वैसे ही कम हो गई। फिर भी वो चलता है, रास्ते में मिल जाती है उसे हीरे की खान। अब कहता है मैं हीरा कहाँ रखूँ। फिर भी कहता है थोड़ा सा तो ले ही लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अब थोड़े से में सोचता है कि मैं बड़ा छाट लूँ, तो ये ढूंढना वो ढूंढना, इस तरीके से उसका वो दिन भी खत्म हो जाता है। और जैसे ही शाम होती है, उसने जहाँ से चलना शुरू किया था, मतलब उसके गांव से, वापस उसके गांव पहुंच जाता है। अब जब वो वापस उसके गांव पहुंचता है तो उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अब रोते गाते वो संत के पास पहुंचता है। संत बोलते हैं तुम्हें एक मौका दिया था जिंदगी ने, तुमने उस मौके का सही फायदा नहीं उठाया। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्ट होते रहे और अपने लक्ष्य की तरफ नहीं गए। अगर तुम उस महल तक पहुंच जाते और वो चप्पल ले आते तो ये सारी चीजें तुम्हारी होती। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो रहा है। हम मोबाइल खोलते हैं, मतलब किसी को मैसेज करना है या कुछ भी एक्स वाई जेड, पर हम क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, जो काम के लिए खोला है वो भूल जाते हैं और देखने लगते हैं व्हाट्सएप पे किसके मैसेज हैं, फेसबुक पे क्या है, इंस्टा पे क्या है, लाइक दिस। इस तरीके से ये मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कहानी मुझे अपने ऊपर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम सभी के साथ अभी हो रहा है, तो हमें हमारा लक्ष्य नहीं भूलना है। जिंदगी एक मौका सबको देती है, उस मौके का फायदा उठाना है और आगे बढ़ना है। किस्मत को दोष नहीं देना है। राधे राधे।